वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारियों को सीखे थे, समझे थे। आज के क्लास में उसके आगे कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि कोणों को मापने की तीन पद्धतियाँ, तीन सिस्टम द्वारा कोण मापे जाते हैं। पहला दशांशक पद्धति, सेंटीडेसिमल सिस्टम, दूसरा शतांशक पद्धति और तीसरा वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति ही ऐसी पद्धति है जिसमें कोण को मापेंगे, अर्थात आज के डेट में कोई भी कोण आप रेडियन में मापेंगे, डिग्री या ग्रेड में नहीं। वो गलत मेजरमेंट है। जो जैसे हर चीज़ का एक ऐसा ही पद्धति होता है, उसी तरह से कोण का भी ऐसा ही पद्धति रेडियन होता है। तो आज से हम लोग किसी भी कोण को अगर इधर उधर भी दिया है तो उसको रेडियन में बदल कर ही लिखेंगे, कोण को रेडियन में ही मापते हैं। तो रेडियन क्या होता है, आज फिर से हम लोग शुरू करें। रेडियन किसी वृत्त के केंद्र पर बना वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है, रेडियन कहलाता है। रेडियन कहलाता है। ध्यान देना बच्चों, इसको डायग्राम से भी समझो। ये हमारा वृत्त हो गया, इस वृत्त का केंद्र O हो गया और इसकी त्रिज्या R हो गई। और कोण कैसे बनता है ये समझिएगा, कोण कैसे बनता है ये भी बात समझिएगा। अगर यहाँ से हम लोग ऐसे चलना शुरू करें तो यहाँ से हम चाप काटते हैं, इसको चापे न कहोगे। A से B तक चाप काटा आपने तो ये चाप की लंबाई L हो गया, और इस तरह चाप काटने से वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बन गया, थीटा कोण बन गया। अगर R बराबर L हो तो यह थीटा एक रेडियन कहलाएगा, है ना। तो कोण अगर R जितना ये त्रिज्या है उतना ही ये चाप रहे, L बराबर R रहे, तो कोण AOB बराबर एक रेडियन कहलाएगा। यही कोण एक रेडियन हुआ। कब हुआ, जब जितनी त्रिज्या हो उतना ही चाप हो, तब वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है, एक रेडियन का मान होता है। ये तो रेडियन हो गया। अब रेडियन कैसा कोण है ये भी अब जानते हैं, इसको सीखते हैं, समझते हैं। कहा जाता है, थ्योरम लिखा जाता है कि जो रेडियन होता है वो अचर कोण होता है। थ्योरम एक प्रमेय है। क्या प्रमेय है, रेडियन एक अचर कोण है, अचर कोण है, कांस्टेंट एंगल है। चलिए प्रमाणित करें, प्रूफ। चलो यहां एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र O हो गया, इसकी त्रिज्या R हो गई और यह कोण 180 डिग्री हो गया। यह कोण AB, ये R है तो ये भी R है, तो यह एक रेडियन होगा ना, बिल्कुल एक रेडियन कोण होगा यह। तो देखो यहां इस वृत्त के केंद्र पर माना त्रिज्या क्या है, R है, कोण AOB एक रेडियन है, कोण AOC यानी ये कोण कितना हो रहा है, कहोगे सर 180 डिग्री। 180 डिग्री, ध्यान देना डिग्री, ये हम डिग्री और रेडियन में संबंध साबित करने जा रहे हैं। इस चीज को समझिएगा आप। कि कहोगे सर आप कहते हो कि कोण को रेडियन में मापना है, अभी तक तो हम लोग डिग्री में मापते थे, तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, क्योंकि अब तो हमें कोण को रेडियन में ही लिखना है।
डिग्री में तो लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, उसी कोण को रेडियन में ही मापेंगे। तो चलिए अब हम बताने जा रहे हैं कि रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन क्या है, कितने डिग्री में कितना रेडियन होगा, कितने रेडियन में कितना डिग्री होगा, ये हम लोग साबित करने जा रहे हैं। वही थ्योरम है हमारा। ये कोण हो गया। अब देखो चाप जो AB है, चाप AB है, AB बराबर L बटा R है, ये जो चाप की लंबाई है वही ना R है। और चाप जो ये AC है, ये AC चाप, उस चाप की लंबाई क्या होगी? तो खुद सोचो, अगर पूरा हम चलते तो ये पूरा लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती 2 पाई R। वृत्त की परिधि क्या होती? 2 पाई R। तो ये तो आधा परिधि है ना, तो जो ये AC है वो आधा परिधि 2 पाई R का आधा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? पाई R हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ एक ज्यामिति का थ्योरम होता है, एक छोटा सा सिंपल थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है कि अगर कहीं वृत्त के केंद्र पर दो कोण बन रहा हो, तो बिल्कुल दो कोण बन रहा है, देखो एक रेडियन का, एक 180 डिग्री का, और ये दो अलग अलग चापों से बन रहा हो, तो देखो एक L बराबर R चाप से बना, एक पाई R चाप से बना। तो ऐसी स्थिति में एक प्रमेय होता है कि कोणों का अनुपात और चापों का अनुपात बराबर होता है। ज्यामिति से क्या होता है? यहां ज्यामिति से कोणों का अनुपात, कोण AOB बटा में कोण AOC बराबर, AOB किस चाप से बना? AB चाप से बना, और AOC किस चाप से बना? AC चाप से बना। ये थ्योरम कब होता है? जब किसी वृत्त के केंद्र पर दो अलग अलग कोण अलग अलग चापों से इंडिकेट किए जाएं, तो ऐसी स्थिति में ज्यामिति कहता है कि कोणों का अनुपात और चापों का अनुपात बराबर रहता है, नियत रहता है। तो चलो, कोणों का अनुपात और चापों का अनुपात बराबर हो गया, मान रखो इसका, मिटा देते हैं इधर। अब हाँ जी, कोण AOB, AOB एक रेडियन बराबर एक बटा में कोण AOC 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर चाप AB की लंबाई, AB बराबर R है, और चाप AC की लंबाई पाई R है, पाई R, R कट गया। 1 रेडियन में पाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री ना, याद रख लेना बच्चों। ये डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। मतलब 180 को आप पाई लिखेंगे तो 90 को तो दोनों और 2 से भाग दे दो, पाई बाई 2। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। डिग्री में अगर आप 180 कहते हो तो रेडियन में उसको क्या कहोगे? पाई। ध्यान रखना, पाई 3.14 वैल्यू नहीं है, पाई यहाँ एक कोण है, यहाँ एक एंगल है, पाई के रूप में पाई ही रहने देंगे। कहीं गुणा भाग आए तो 3.14 लिखेंगे। यहाँ पाई 3.14 नहीं है, यहाँ पाई एक प्रकार का कोण है, अर्थात 180 डिग्री है। तो बताओ, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो एक रेडियन में 180 बटा में पाई, एक रेडियन में 180 बटा में पाई 3.14, एक रेडियन में भाग दे दो जी, 180 में पाई से भाग दे दो, कितना आता है? कितना आता है? भाग देने के बाद पता चलेगा। सत्तावन डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री 16 या 17 कहीं देता है, ये 17 मिनट हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर? 57 डिग्री 16 या 17 मिनट। 17 मिनट भी कहीं कहीं देता है। और ये ध्यान दो, अब 1 डिग्री बराबर, अगर उल्टा इसका पूछा जाए तो 1 डिग्री बराबर, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बटा में 180, और ये जब करोगे तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई में 180 से भाग देंगे तो 0.01746 रेडियन।
ये कुछ मान हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। गणित में बहुत चीज़ें हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट, 1 डिग्री में 0.01746 रेडियन होता है, ये याद रखना है। लेकिन हमारा थ्योरम तो था कि रेडियन एक अचर कोण है, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। तो ये देखो 180 अचर है ना, बिल्कुल। पाई क्या है, अचर है, तो 2 अचरों का भाग 1 अचर राशि आएगी। देखो ये अचर राशि है, तो ये अचर राशि आ गई। इसका मतलब क्या है कि रेडियन एक अचर कोण है, रेडियन एक अचर कोण है, कांस्टेंट एंगल है। रेडियन एक अचर कोण है, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। और इस थ्योरम में हमारे पास ये कुछ मान है जो आपको हमेशा याद रखना है। इसको कहीं नोट करके रखिएगा क्योंकि आपका बहुत हेल्प करेगा ये। तो एक थ्योरम हमने पढ़ लिया कि रेडियन एक अचर कोण है। कैसे, तो 180 डिग्री अचर है और पाई भी क्या है, एक अचर है, और 2 अचरों का भाग 1 अचर होता है। इस तरह से रेडियन यानी पाई एक अचर कोण है। ये हम लोग को साबित करना था, हम लोगों ने साबित कर लिया। तो इस थ्योरम से आपको एक चीज याद रख लेना है, क्या, कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये 90 डिग्री बराबर, तो 2 से भाग दिए तभी 90 ना, तो इधर भी 2 से भाग दे दो, ये पाई/2 रेडियन। 60 डिग्री बराबर, तो 60 डिग्री कैसे आएगा, 3 से भाग दिए तो पाई/3 रेडियन। ऐसे बदलने के लिए तो आपको एक हम ट्रिक बताएंगे जिसमें आप बदलेंगे। फिलहाल अभी तो नहीं, अभी कुछ थ्योरम पर आते हैं। चलो दूसरे थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम नंबर 2, दूसरा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर चाप L बटा में त्रिज्या R, जहां थीटा रेडियन में रहता है, जहां थीटा रेडियन में है। तो चलो इसको भी प्रमाणित करते हैं। चलो ये हो गया, ये केंद्र O हो गया, ये त्रिज्या R हो गई, ये A हो गया, ये L R रहेगा, तो यह 1 रेडियन कहलाएगा। जब त्रिज्या और चाप बराबर हो तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। और एक दूसरा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा और इसके लिए चाप L, ये B, यह C। तो यहां भी 2 कोण बना है। पहला कोण AOB बराबर 1 रेडियन, कोण AOC बराबर थीटा, चाप 2 ठो है, यहां भी चाप AB बराबर R है और चाप AC बराबर L है। तो यह क्या बोला गया कि कोणों का अनुपात और भुजाओं का अनुपात सदैव नियत रहेगा, यानी ज्यामिति से कोणों का अनुपात। चलो कोण AOC बटा कोण AOB, AOBC के लिए AC चाप और AOB के लिए AB चाप ऐसे। AOC थीटा है और AOB 1 रेडियन है, 1 रेडियन बराबर AC L AB R, तो थीटा बराबर L/R, रेडियन से आगे गुणा होगा तो रेडियन। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर चाप बटा में त्रिज्या L/R, जहां पर थीटा किस कोण में रखोगे आप, हमेशा रेडियन में, ध्यान रखना इस चीज को। थीटा रेडियन में रखोगे तो ही L/R होगा। अगर थीटा डिग्री में है तो आप L/R नहीं लिखेंगे।
तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब हमने पढ़ा 3 कोण, डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। इन 3 पद्धतियों में हमने मापना सीखा था। उन तीनों में संबंध भी हम लोग जानते हैं कि क्या संबंध होना चाहिए। डिग्री, ग्रेड तथा रेडियन में संबंध। रेडियन में संबंध। अगर हम लोग डिग्री को डी से लिखें, ग्रेड को जी से लिखें और रेडियन का इंग्लिश सर्कुलर सिस्टम था भाई, तो सर्कुलर सिस्टम को सी से लिखें, तो डी बटा में 90, जी बटा में 100 बराबर 2c बटा में पाई होता है। ये इन तीनों में एक रिलेशन बताता है। जैसे ये डिग्री हो गया, ये ग्रेड हो गया, ये रेडियन हो गया। जैसे 3 में हो गया, 2 को लेकर चलो, डिग्री तथा रेडियन, यही मेन है आपका। ग्रेड तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो पढ़ना ही नहीं है ही नहीं, हमने आपको पढ़ाया है। तो आपको हमने फॉर्मूला दे दिया, कभी ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। तो डिग्री तथा रेडियन तो है ना, तो डिग्री तथा रेडियन में इन दोनों में क्या संबंध होने चाहिए? थोड़ा ध्यान देना, ये तीनों में था तो डिग्री ये है, रेडियन ये है, तो इन दोनों को बराबर करो। डी बटा 90 बराबर 2c बटा में पाई, तो डी बराबर गुणा कर दो 180 बटा में पाई इंटू सी। मतलब कि यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो रेडियन माप यहां सी न है, सी में किसका गुणा करोगे? 180 बटे पाई का। रेडियन माप में 180 बटे पाई का गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन 180। चलो पाई रेडियन को बदलते हैं, पाई रेडियन को बदलना है तो क्या कहता है? 180 बटे पाई से गुणा कर दो, पाई रेडियन बराबर पाई है ना, और इसमें किसका गुणा करना है? सी की जगह पाई हो गया, 180 बटे पाई का, तो पाई कट गया बराबर 180 डिग्री। मतलब आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन का जो भी मान है उसमें 180 बटे पाई से गुणा कर दो, जितना भी रेडियन है। एक और उदाहरण यहां देख लो, जितना भी रेडियन है उसे आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरा एग्जाम्पल, पाई/4 रेडियन है, को डिग्री में बदलना है, तो हमने क्या कहा? कुछ नहीं कि रेडियन में 180 बटे पाई से गुणा कर दो, तो रेडियन कितना है हमारा? पाई/4, तो 180 बटे पाई से गुणा कर देना है। गुणा कर दिए, पाई कट गया और ये हो जाएगा 45, तो 45 डिग्री बिल्कुल सही है। पाई/4 रेडियन बराबर 45 डिग्री तो होता ही है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? जो भी रेडियन का माप होगा उसमें 180 बटे पाई से गुणा कर दो, जो भी रेडियन का माप है उसमें 180 बटे पाई का गुणा कर दो, आपको डिग्री मेजरमेंट मिल जाएगा। अब दूसरा जानते हैं, हम डिग्री दिया है उसको रेडियन में कैसे बदलेंगे? तो इसका उल्टा कर दो,
C बराबर पाई बटा 180D, पाई बटा 180D। यानी दूसरा हम लोग का ट्रिक मिला कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री माप में पाई बटा 180, पाई बटा 180 का गुणा कर देते हैं, उल्टा हो जाता है, गुणा कर देते हैं। जैसे डिग्री को बदलना है, आप कहोगे सर हमको 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 30 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में। तो कुछ नहीं करना है आपको, डिग्री मेजरमेंट में, डिग्री तो 30 डिग्री है ना, इसको कुछ क्या कर देना है? पाई बटा 180 का गुणा करा देना है, बराबर ये 6 बार में कट जाएगा, तो पाई बाई 6 रेडियन। आपको 90 डिग्री को बदलना है, 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री में पाई बाई 180 का गुणा करा देना है, तो 180 बटा 2, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। आपको पहले ही बताया था हमने ऐसा। तो इस तरह से आप किसी भी कोण को किसी भी पद्धति से किसी दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। और हमने आपको 3 पद्धतियां बताया, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। तीनों में संबंध भी बताया, उस संबंध द्वारा आप डिग्री को ग्रेड में बदल सकते हो, ग्रेड को डिग्री में बदल सकते हो, ग्रेड को रेडियन में बदल सकते हो, रेडियन को ग्रेड में बदल सकते हो, डिग्री को ग्रेड में बदल सकते हो, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो, ये बदलाव। लेकिन हमारे सिलेबस में तो 2 ही हैं, ग्रेड नहीं है। किताब पलट कर देख लीजिएगा, कहीं ग्रेड का अस्तित्व नहीं है। ग्रेड होता है तो ग्रेड से संबंधित हर थ्योरी हम आपको पढ़ा चुके हैं, कोई आएगा भी तो आप आसानी से उन थ्योरी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने किसी कोण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना सीखा, साथ साथ कुछ थ्योरम्स थे, कुछ प्रमेय थे, उन प्रमेयों को हमने निकालने सीखा, और एक सीखा कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे और 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, हमने आपको साबित करके दिखा दिया। अगले क्लास में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को बनाएंगे, चैप्टर को बनाना शुरू करेंगे हम लोग की। यह मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप की थ्योरी हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अगले क्लास में हम लोग इसके चैप्टर को बनाना सीखेंगे, चैप्टर को बनाएंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।